द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में चल रही एक जबरदस्त उथल-पुथल पर बात करने वाले हैं, जिसे लोग एआई एपीआई प्राइस वॉर कह रहे हैं। ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक, यहां तक कि चीन की कंपनियां भी सब अपनी सेवाओं की कीमतें गिरा रही हैं। और देखने में तो ऐसा लगता है कि एआई अब हर किसी की पहुंच में आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एपीआई की ये घटती कीमतें सच में एआई को डेमोक्रेटाइज कर रही हैं, या फिर ये सिर्फ एक चमकदार पर्दा है जिसके पीछे टोकन टैक्स जैसी छिपी हुई लागतें हैं, सिस्टम की बनावट में मौजूद बड़ी खामियां हैं और एक ऐसा पर्यावरणीय बोझ है जो शायद एक नए तरह का डिजिटल और आर्थिक विभाजन पैदा कर रहा है। यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। बिल्कुल, आज की चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। मेरा मानना है कि ये मुकाबला डेवलपर्स और स्टार्टअप्स के लिए एक सुनहरा दौर लेकर आया है, जहां इनोवेशन की कोई सीमा नहीं है। और मेरा तर्क यह है कि एपीआई की कम कीमतें एक छलावा हैं। असली कहानी छिपी हुई है कम्युनिकेशन टैक्स और भाषाई टोकन टैक्स में, जो न सिर्फ आर्थिक बोझ बढ़ा रही हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण पर भी बहुत भारी पड़ रही हैं। वैसे मुझे लगता है कि हमें तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। हम एआई के एक सुनहरे और सस्ते दौर में जी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्राइस वॉर सीधे तौर पर इनोवेशन और एक्सेस को बढ़ावा दे रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है इन्फ्रेंस की लागत में आई जबरदस्त गिरावट। इन्फ्रेंस यानी किसी ट्रेंड एआई मॉडल को इस्तेमाल करने का खर्च। एपॉक एआई का डेटा बताता है कि जीपीटी 3.5 लेवल की परफॉर्मेंस की लागत नवंबर 2022 से अक्टूबर 2024 के बीच 280 गुना से भी ज्यादा कम हो गई है। आप सोचिए, जो चीज पहले प्रति मिलियन टोकन $20 की थी, वो अब सिर्फ $0.07 की रह गई है। ये तो अभूतपूर्व है। ओपन एआई का जो GPT-5 मॉडल है, वो 10 लाख इनपुट टोकन के लिए सिर्फ $1.25 चार्ज कर रहा है। और चीन की कंपनी डीप सीक तो इसे और भी नीचे ले आई है, सिर्फ $0.28 पर। तो ये ग्लोबल रेस है जिसका सीधा फायदा छोटे डेवलपर्स और स्टार्टअप्स को मिल रहा है। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है, हार्डवेयर भी सस्ता हो रहा है। एक जैसे परफॉर्मेंस लेवल वाले हार्डवेयर की कीमत हर साल 30% गिर रही है और एनर्जी एफिशिएंसी में 40% का सुधार हो रहा है। ये सब मिलकर एआई को हर किसी के लिए एक हकीकत बना रहा है। मैं इन आंकड़ों को नकार नहीं रही, लेकिन मेरा कहना है कि ये पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा चमकदार हिस्सा है। एपीआई की कीमतों पर फोकस करना हमें असल मुद्दे से भटका रहा है। असली लागत जो है वो सिस्टम में छिपी है और ये नई तरह की असमानताएं पैदा कर रही है। इसे समझने के लिए हमें दो तरह के छिपे हुए टैक्स को समझना होगा, जो कोई सरकार नहीं बल्कि ये टेक्नोलॉजी खुद लगा रही है। पहला है भाषाई टोकन टैक्स। ये उन भाषाओं पर लगता है जो अंग्रेजी नहीं है। एफएमएलयूज़ पर हुआ रिसर्च साफ दिखाता है कि जिन भाषाओं की बनावट जटिल होती है, उन्हें हर शब्द को प्रोसेस करने के लिए ज्यादा टोकन्स की जरूरत पड़ती है। टोकन को आप एआई के लिए शब्द का एक हिस्सा समझ सकते हैं। इसका नतीजा न सिर्फ सटीकता कम होती है, बल्कि मॉडल को ट्रेन करने की लागत 4 गुना तक बढ़ जाती है। आप कल्पना कीजिए, लामा 3.145B को अंग्रेजी में ट्रेन करने में $105 मिलियन लगते हैं। लेकिन अगर आप यही काम स्वाहिली या किसी भारतीय भाषा में करना चाहें, जिसमें 2 गुने टोकन लगते हैं, तो लागत $420 मिलियन हो जाएगी। कम्युनिकेशन टैक्स। टोकेनॉमिक्स और एजेंट टैक्सो जैसे रिसर्च पेपर बताते हैं कि एआई एजेंट वाले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा टोकन, लगभग 59.4%, कोड लिखने में नहीं बल्कि कोड रिव्यू में खर्च होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एआई एजेंट जब आपस में बात करते हैं तो वे बार बार पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट एक दूसरे को भेजते हैं। ये ऐसा है जैसे हर बार बोलने से पहले आप पूरी कहानी शुरू से सुनाएं। ये दिखाता है कि इन सिस्टम की बनावट में ही कितनी बर्बादी है। इसलिए ये सस्ती एपीआई की कीमत एक बहुत बड़ी बर्बादी और छिपी हुई लागत पर टिकी है। ठीक है, आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। चलिए पहले वाले पर आते हैं, जो पर्यावरण और ट्रेनिंग की लागत से जुड़ा है। क्या सस्ता एआई सच में सस्ता है जब हम इसके बनने की पूरी प्रक्रिया को देखते हैं? मैं मानता हूं कि बड़े मॉडलों की ट्रेनिंग लागत और कार्बन उत्सर्जन एक सच्चाई है। लामा 3.144B ने 8,930 टन कार्बन उत्सर्जित किया।
इसे समझने के लिए सोचिए, ये लगभग 2000 पेट्रोल कारों को एक साल तक चलाने के बराबर है, सिर्फ एक एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ये एक गंभीर बात है, लेकिन हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी। जैसा मैंने कहा, हार्डवेयर की ऊर्जा दक्षता में हर साल 40% का सुधार हो रहा है। इसका मतलब है कि वही काम करने के लिए हर साल कम ऊर्जा लग रही है। साथ ही अब GPT-4o मिनी जैसे छोटे और ज्यादा कुशल मॉडल आ रहे हैं, जो कम संसाधनों में कमाल का काम करते हैं। ज्यादातर डेवलपर्स को ट्रेनिंग की इस भारी भरकम लागत से कोई लेना देना नहीं है। वे तो इन्फ्रेंस की लागत चुकाते हैं, जो लगातार गिर रही है। और आखिर में आम यूजर के लिए तो यही मायने रखता है। जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी समय में सबसे एडवांस्ड मॉडलों को ट्रेन करने के लिए जरूरी कुल बिजली की खपत हर साल दोगुनी हो रही है। लामा 3.1 को ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर मॉडल से 5000 गुना ज्यादा बिजली की जरूरत थी। तो आपकी ज्यादा कुशल मोटर एक छोटी गाड़ी में नहीं, बल्कि एक विशाल मॉन्स्टर ट्रक में लग रही है, जो हर साल और बड़ा होता जा रहा है। दक्षता में ये सुधार इन मॉडलों की बढ़ती भूख को शांत नहीं कर पा रहा है। आप जिस सस्ते इन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, वो असल में इन विशाल, पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी ट्रेनिंग प्रक्रियाओं द्वारा सब्सिडी वाला है। ये डेटा सेंटर भारी मात्रा में गर्मी पैदा करते हैं, जिन्हें ठंडा रखने के लिए और ऊर्जा लगती है। ये एक दुष्चक्र है। हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां कुछ बड़ी ऊर्जा खपाने वाली ट्रेनिंग प्रक्रियाएं लाखों छोटे सस्ते अनुमानों को संभव बनाती है। ये मॉडल टिकाऊ नहीं है। यह एक छिपी हुई पर्यावरणीय सब्सिडी है, जिसे हम सब चुका रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि क्या हम दक्षता की दौड़ में पैमाने की समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पर्यावरणीय चिंता को थोड़ी देर के लिए अलग रखें, तो आपके दूसरे पॉइंट पर आते हैं, एजेंट आधारित सिस्टम्स की टोकनॉमिक्स। क्या ये सच में अक्षमता है या फिर ये इनोवेशन की कीमत है? मल्टी एजेंट सिस्टम, भले ही वे ज्यादा टोकन का इस्तेमाल करते हों, एआई की दुनिया में अगली बड़ी चीज है। वे ऐसी जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं जिनके बारे में हम पहले सोच भी नहीं सकते थे, जैसे पूरे सॉफ्टवेयर को खुद ब खुद बनाना। आपने कहा कि कोड रिव्यू में ज्यादा टोकन हाँकते हैं। मैं इसे एक उभरती हुई तकनीक के शुरुआती दिनों का लक्षण मानता हूं। जब पहली कारें बनी थी तो वो भी बहुत अकुशल थीं। क्या हम तब रुक गए? नहीं, हमने उन्हें बेहतर बनाया। ये एक नई तकनीक के विकास की लागत है। एजेंट्स का बार बार कॉन्टेक्स्ट शेयर करना शायद आज हमें बर्बादी लगे, लेकिन हो सकता है ये उनके सीखने और खुद को सुधारने का एक जरूरी हिस्सा हो। ये वो कीमत है जो हम भविष्य के बड़े फायदों के लिए चुका रहे हैं। माफ कीजिए, पर मैं इसे सिर्फ विकास की लागत मानने को तैयार नहीं हूं। ये एक बुनियादी बनावटी दोष है, एक फंडामेंटल आर्किटेक्चरल फ्लॉ। कम्युनिकेशन टैक्स, जहां इनपुट टोकन आउटपुट से 2 से 3 गुना ज्यादा होते हैं, ये दिखाता है कि मौजूदा एजेंट सिस्टम ब्रूट फोर्स डायलॉग पर बने हैं। एजेंट टैक्सों का अध्ययन बताता है कि ये समस्या हर तरह के स्ट्रक्चर में है, चाहे वो लीनियर हो या हायरार्किकल। ये सिर्फ एक बग नहीं है जिसे ठीक कर दिया जाएगा। ये ऐसा है जैसे आपने एक इमारत की नींव ही गलत बनाई हो। और सस्ती एपीआई कीमतें इस समस्या को हल करने के बजाय और बढ़ा रही हैं। ये डेवलपर्स को अकुशल सिस्टम बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, क्योंकि टोकन की बर्बादी का तुरंत कोई बड़ा आर्थिक असर नहीं दिखता। ये उस मीटिंग की तरह है जहां हर बार जब कोई बोलता है तो उसे कमरे में मौजूद सभी लोगों का फिर से परिचय कराना पड़ता है और मीटिंग के पूरे एजेंडे को दोहराना पड़ता है। ये सिर्फ धीमा नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण बर्बादी है। हम एक ऐसी नींव पर निर्माण कर रहे हैं जो स्वाभाविक रूप से अस्थिर और खर्चीली है। आप एक बहुत मजबूत तर्क दे रहे हैं कि सस्ती कीमतें शायद हमें गलत दिशा में ले जा रही हैं, और ये मुझे आपके पहले बिंदु पर वापस लाता है, भाषाई समानता का मुद्दा। आपने इसे भाषाई टोकन टैक्स कहा। क्या ये सच में वैश्विक समानता के लिए एक स्थायी बाधा है, या ये भी एक तकनीकी चुनौती है जिसे हम समय के साथ दूर कर लेंगे? मैं ये स्वीकार करता हूं कि गैर अंग्रेजी भाषाओं, खासकर जिनकी संरचना जटिल है, उनके लिए टोकनाइजेशन एक वास्तविक चुनौती है, लेकिन इसे एक स्थायी बाधा के रूप में देखना निराशावादी होगा। यह एक तकनीकी समस्या है और स्मार्ट लोग इसे हल करने पर काम कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकली अवेयर टोकनाइजेशन और उचित मूल्य निर्धारण जैसी तकनीकों पर रिसर्च हो रही है ताकि इस असमानता को दूर किया जा सके। और हमें प्रगति भी दिख रही है।
डीप सीक जैसे नए मॉडल पहले से ही उच्च और निम्न संसाधन वाली भाषाओं के बीच सटीकता के अंतर को कम कर रहे हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि इंडस्ट्री इस समस्या को पहचानती है और इसे हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। यह बस समय की बात है। देखिए, इसे सिर्फ एक तकनीकी समस्या कहना इसकी गंभीरता को कम करना है। ये एक गहरा आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दा है। जब आप कहती हैं कि ट्रेनिंग की लागत 4 गुना बढ़ जाती है, तो इसका असल मतलब समझिए। इसका मतलब है कि केन्या में एक स्टार्टअप जो स्वाहिली में एक हेल्थ केयर चैटबॉट बनाना चाहता है, उसे सिलिकॉन वैली में अंग्रेजी में वही काम करने वाले कंपनी की तुलना में सिर्फ एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। ये नवाचार की दौड़ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। ये कोई मामूली असुविधा नहीं है, ये एक संरचनात्मक दीवार है। ये अंग्रेजी केंद्रित एआई के प्रभुत्व को और मजबूत करता है, जो एक नए तरह का डिजिटल उपनिवेशवाद है। ये कोई बग नहीं है जिसे ठीक किया जाएगा। ये मौजूदा सिस्टम की एक विशेषता है जो उन बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाती है जो मुख्य रूप से अंग्रेजी डेटा पर अपने मॉडल को ट्रेन करती हैं। सस्ती एपीआई कीमतें इस कड़वी सच्चाई को नहीं बदल सकती कि एआई बनाने की क्षमता और शक्ति बहुत असमान रूप से बंटी हुई है। ये इस खेल को पहले से ही धांधली वाला बना देता है। अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं। मौजूदा परिदृश्य अपनी तमाम चुनौतियों के बावजूद मेरे विचार में अत्यधिक सकारात्मक है। यह कड़ी प्रतिस्पर्धा लागत को उस स्तर तक नीचे ले आ रही है जहां दुनिया भर के इनोवेटर्स शक्तिशाली एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, दक्षता और भाषाई पूर्वाग्रह जैसी समस्याएं हैं, लेकिन जैसा कि हमने हार्डवेयर सुधार और नए मॉडलों में देखा है, इन पर सक्रिय रूप से काम हो रहा है। ये क्रांति के शुरुआती दिन है और शुरुआती दिनों में हमेशा कुछ उथल-पुथल होती है। यह वास्तव में एक सुनहरा दौर है जो तकनीकी प्रगति की अगली लहर को शक्ति देगा और एआई को सही मायनों में लोकतांत्रिक बनाएगा। और मैं कहूंगी कि एक एपीआई कॉल की सस्ती कीमत एक आकर्षक भ्रम है जो एक बहुत बड़ी और परेशान करने वाली तस्वीर को छुपाती है। यह टोकन सिस्टम का खेल प्रणालीगत अक्षमताओं पर बना है, जिसके बड़े आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिणाम हैं जिन्हें हम अभी पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए हैं। कम्युनिकेशन टैक्स और भाषाई टोकन टैक्स कोई छोटी-मोटी तकनीकी गड़बड़ियां नहीं है। ये संरचनात्मक बाधाएं हैं जो एक कम न्याय संगत और टिकाऊ एआई भविष्य बनाने का जोखिम पैदा करती हैं। हमें इस एपीआई प्राइस टैग के पीछे झांकने की जरूरत है और ये पूछना होगा कि इस तथाकथित सस्ते एआई की असली कीमत कौन और कैसे चुका रहा है। आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि एआई की असली लागत प्रति मिलियन टोकन की सीधी-साधी कीमत से कहीं ज्यादा जटिल है। स्रोत एक ऐसी स्थिति की ओर इशारा करते हैं जहां सतह पर दिख रही पहुंच और सामर्थ्य के नीचे गहरी संरचनात्मक लागतें छिपी हुई हैं। क्या ये प्राइस वॉर नवाचार की एक नई सुबह है या ये हमें एक अकुशल और असमान भविष्य की ओर ले जा रहा है? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच कहीं है और इन गतिशीलताओं का भविष्य कैसे आकार लेता है, ये देखने के लिए सामग्री में और भी बहुत कुछ है।